शाह महमूद साहब के खिलाफ 8 और मुकदमे हैं, अभी उनमें उनकी गिरफ्तारी कायम है। जब ये कुछ होगा तो हम देखेंगे, लेकिन अगर इस हवाले से आप कोई मफरूजा कायम करना चाहते हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। पार्टी का लीडर सिर्फ इमरान खान है और कोई पार्टी का लीडर नहीं है, ना बन सकता है। इस वक्त कानून तो यहाँ है ही कोई नहीं, हमें भी नहीं मिलने दिया जा रहा। किस चीज का खौफ है? ये खौफ इन लोगों का इतना बढ़ चुका है कि ये इस वक्त इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरफ टकरे मारे अपनी। ये का ख्याल है हम लोग डर जाएंगे। हम अपने भाई के लिए खड़े हैं। अभी बच्चे आएंगे, वो अपने वालिद से मुलाकात करना उनका हक है, उनका अपना राइट है, वो जरूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है, और 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं कि जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल तक, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाजरीन, 5 अगस्त जो करीब आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात में इजाफा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर जो 3 मुकदमा दर्ज थे, उनमें अदम पेशी पर साबिक सदर आरिफ अलवी और उनके साथ साथ वज़ीर आला KP अली मिन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, शाहिद खटक और खालिद खुर्शीद समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वैसे में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। और दूसरी जानिब आज हमने देखा कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में PTI के 12 मुलजिमान ऐसे हैं जिनको 6-6 माह की कैद की सजा सुनाई गई है। और आज अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन था। आज हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार यह वाक़या हुआ कि उनसे मुलाकात की इजाजत किसी को नहीं दी गई। और बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज अडयाला जेल में ही थी। और जेल के बाहर मौजूद अलीमा खान ने कहा कि तोशाखाना केस नाजायज़ है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं मालूम के अंदर क्या हो रहा है। वहीं मौजूद PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी थे और उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अंदर ट्रायल हो रहा है और वकला ऐसे हैं कि बाहर बैठे हुए हैं, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि ऐसा ही मौक़िफ़ बैरिस्टर अली जफर का भी था। अब एक तरफ सूरत हाल यह है कि दूसरी जानिब बानी PTI ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम में यह कहा कि पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज करे। यह भी कहा उन्होंने कि फिलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब दूसरी जानिब उनके जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, उनकी अमेरिका में मुलाकातें जारी हैं। इस पर वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पूरी PTI कुछ नहीं कर सकी तो बानी PTI के बेटे इस पर क्या कर लेंगे। अब सवाल यह भी है कि PTI की मुश्किलात में हालिया इजाफे की वजूहात क्या हैं? बानी PTI अपनी जमात से मायूस क्यों दिखाई दे रहे हैं? और क्या कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे? और अगर वो आते भी हैं तो क्या होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद जो पैनल है, मैं तारुफ कराता चलूँ। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ममलकत हैं। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, वकील भी हैं। और हमाद हसन जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आगाज करना चाहूंगा मैं अज़हर सिद्दीक़ साहब आपसे। 5 अगस्त में अब टाइम क्योंकि काफी शॉर्ट है और होना तो ये चाहिए था कि आपकी तहरीक जो थी वो मोमेंटम पकड़ती, लेकिन सारा मोमेंटम जो है वो हमें दूसरी जानिब दिखाई दे रहा है। सजाएं होती जा रही हैं और ऐसे में पहली बार देखा कि बानी PTI जो मायूसी का शिकार दिखाई दी है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मायूसी का शिकार कोई नहीं है, मायूसी जो है वो गुनाह है और मुसलमान ने कभी मायूसी ने लफ्ज़ नहीं सीखा। अगर मायूसी का कर रहे होते तो ये 22-22 घंटे की जेलें और ये सारा जुल्म बर्दाश्त ना कर रहे होते। अब मैं तो बार-बार चैलेंज कर चुका हूँ और अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, आज हम सब चलते हैं जेल में। मुझे 19 सितंबर के बाद मुलाकात नहीं करनी दी गई इमरान खान साहब से। क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है, हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, इसी तरह आएंगे, लेकिन वो असल जो समझना है कि हम अच्छा सर मुलाकात करने नहीं दी जा रही, ये एक अलग मामला। मायूसी मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि बानी PTI ने कह दिया कि तमाम जो तवज्जो है वो इस तरफ रखें, एहतजाज की तरफ, तहरीक की तरफ। और उनके ये अल्फाज है कि मोमेंटम उनको दिखाई नहीं दे रहा और इसी का इजहार अलीमा खान साहबा ने भी किया बाहर आके आज। देखें, मैं फिर जैसे मैंने अभी रियासत युगांडा की तरफ मैं आ ही तो रहा था। क्या यहाँ एहतजाज हो सकता है? जब आपने देखा कि जो एहतजाज करने गए थे 26 नवंबर के 12 लोगों को सजा दे दी गई। पता नहीं कौन से मुल्क में इस तरह का कानून है
आप अंदाजा लगा लें। यानी अदालतों से बार बार के कोई एक बता दें कि किसी के एहतजाज करने के लिए इजाजत दी गई, नजरबंदी की हजारों ऑर्डर जारी किए, 144 का निफाज किया गया PNIL PCL लिस्ट में। और ये मैं चैलेंज करता हूं, बार बार कहता हूं, आ जाए कमीशन तश्कील कर दें। ये युगांडा के अंदर ये सारा कुछ होता है। और अगर बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो तो चलें, प्रिजन एक्ट पढ़ लें, प्रिजन रूल्स पढ़ लें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लें, ICCPR पढ़ लें, नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ लें। मेरी पिटीशन थी, मैंने कहा था कि इस पर कमीशन बना दें। वो जनाब लार्जर बेंच ने पकड़ के वो सारी की सारी लपेट के सारी खत्म कर दी। उसमें मैंने दरखास्तें दी हुई हैं कि जनाब नहीं, मेरी पिटीशन सिर्फ मुलाकात करने के हवाले से नहीं थी, मैं तो इस्लामाबाद की जेल बनवाने के हक में हूँ, इस्लामाबाद में जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं उसके हवाले से हूँ। और मैंने अपना तमाम जेलों के अंदर, अडियाला जेल के अंदर भी कहा था ये सहूलियत सारी जितनी है वो मिलनी चाहिए। जो बात समझने वाली बात है, अभी इल्जाम लगाया जाता है कि नहीं भाई पाकिस्तानी अदालतों का निजाम तबाही और बर्बादी की तरफ ले गया है ना। अब क्या रह गया? अब तो पहले तो होता था बेंच फिक्सिंग का, चीफ जस्टिस उमर बिंदयाल साहब के दौर में, साकिब निसार के दौर में। अब तो आपको पता है कि अपना केस नहीं, ऑर्डर फिक्सिंग की बातें होती हैं। हर एक को पता है कि ऑर्डर क्या है क्या नहीं होना। 26वीं तरमीम के बाद जो हालात चल चुके हैं ना, अल्लाह करे ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। पुलिस स्टेट ये बन चुका है, यहाँ पर एक आम आदमी की सुनवाई नहीं, अदालतों के अंदर बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज आप उठा नहीं सकते हैं, कंट्रोल्ड अदालतें हैं, आईनी बेंच से ले लें, बाकी बेंचों के हवाले से ले लें। और बात बड़ी सिंपल सी है, अगर डर और खौफ नहीं है तो भाई होने दें जलसे जुलूस। ये पकड़ दकड़ क्यों है? क्यों पकड़ रहे हैं लोगों को घरों से? वो तो हर जगह छापे मारे हैं। लेकिन ये बताएगा जो मंजर कशी आप कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, आपकी जो तहरीक थी वो तो नाकाम हो गई है फिर, और रातों रात खबर हो जाती है। ऐसे हालात बनते हैं और केसों को जल्दी लगाकर ताकि 5 अगस्त से पहले पहले सारे मामला को निपटा दिया जाएगा, ताकि कोई एहतजाज की तरफ जाए ना। एहतजाज यकीनन होगा, वो हक है उनका, आइन और कानून के मुताबिक है। बाकी इस ये हाइब्रिड, अच्छा साहब, हाइब्रिड प्लस कहते हैं, जुबैर उमर ने तो कह दिया कि हमारे दौर में अगर हाइब्रिड था, हाइब्रिड 1 था तो हाइब्रिड 5 है। यहाँ किसी वजीर आजम की या किसी वजीर की या किसी की कोई अहमियत नहीं है। आज आप आ जाएं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाएं, मुलाकात करने के लिए ले जाएं, सहूलियत की तरफ ले जाएं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, यानी पॉइंट आपका ये है कि सहूलियत नहीं दी जा रही। सबके दौर में मुज़फ़्फ़र रहमान साहब आपकी जानिब आऊंगा। सर क्यों जो गिला कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके से आप गिला कर रहे हैं, और हफ्ते में हमने देखा कि दूसरी बार ये हुआ। आए कमीशन तश्कील दें, हर इशू के ऊपर आवाम को पता होना चाहिए कि क्या हालात है। फिर वो बताया जाता है कि जनाब पता नहीं दूध की नहरें बह रही हैं, वो हर एक को पता है दूध की नहरें यहाँ क्या बह रही हैं। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी मईशत में हो चुकी है इस मुल्क में। यानी कभी सोचा था किसी ने कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इतनी हो जाए? किसी भी सोचा था कि गैस की कीमतें यहां बढ़ जाएंगी? कभी किसी ने सोचा था कि जनाब टैक्सेस के हवाले से ये हालात यहां पहुंच जाएंगे? इस मुल्क के अंदर ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, जो हालात जिस सिमत में जा रहे हैं, अब समझने वाली गौर की बात वो है। इमरान खान साहब जहां उनकी रहाई के हवाले से हमारी जद्दोजहद चल रही है, बाकी इश्यूज के हवाले से भी आपके सामने रख रहे हैं। आने वाले दिनों में एहतजाज जो है सिर्फ इमरान खान साहब की रहाई के लिए नहीं, बाकी तमाम जो मामलात हैं, अवाम के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उन सब पे होगा। और याद रखिएगा एक बात और, चलें ठीक है सर, देखते हैं एहतजाज अब होगा, लेकिन मौजूदा साल में एहतजाज कामयाब होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज किया जाएगा। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब आपकी जानिब आऊंगा। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की सदीक साहब की सर, और दूसरी बार आपने देखा कि हफ्ते में दूसरी बार इस तरह हुआ है, बानी PTI से मुलाकातों की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, और जो जुल्म जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, मैंने बहुत तहम्मुल से अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू सुनी, और अब मैं चाहूंगा कि अजहर सिद्दीक साहब भी मेरी गुफ्तगू इंतहाई तहम्मुल से सुने, क्योंकि हमारा मकसद तो आपको कन्विंस करना है और अपने व्यूअर्स को कन्विंस करना है, ना कि एक दूसरे को कन्विंस करना, ना हमने एक दूसरे से कन्विंस होना है। इसलिए आपस में बहस के बजाय हम अपनी गुफ्तगू पर तवज्जो दें। मैं कुछ सवालात जो अजहर सिद्दीक साहब ने उठाए उनके जवाब जरूर दूंगा। जरूर। कि पहली बात तो ये कि आपने तलाल चौधरी साहब का भी हवाला दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम पाकिस्तानी कौम को ये बताने की जरूरत भी है कि आज बानी तहरीक इंसाफ के बेटे उसी अमेरिका के दर पर गए हुए हैं जिस अमेरिका के हवाले से उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का एक नैरेटिव दिया और कहा कि मैं तो अमेरिका को ना कहकर आ गया था, और अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करने वाला कौन होता है। आज बानी तहरीक इंसाफ के बेटे उसी अमेरिका के पास गए बैठे हैं
और उसी डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर को कह रहे हैं और वहां के हाउस ऑफ कांग्रेस के मेंबर्स को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करें, पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत करें, पाकिस्तान की जुडिशरी को प्रेशराइज करें और बानी तहरीक इंसाफ के लिए किसी एनआरओ का बंदोबस्त करें। एक तो फैक्चुअल बात है क्योंकि सामने आई है। अब आपने बात की कि मुलाकातों के हवाले से देखें जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो कोई सजा याफ्ता मुल्जिम हो या मुजरिम हो, दोनों के लिए, यानी अगर सजा याफ्ता हो जाता है तो मुजरिम होता है, उससे पहले मुल्जिम होता है, उसके बुनियादी इंसानी हकूक हैं और उसकी मुलाकातों का बंदोबस्त करना जेल मैनुअल में बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन आपको याद होगा कि ये प्रैक्टिस कब शुरू हुई थी। एक ऐसे 3 महीने आए थे जब मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज चारों जेल में थे और सिर्फ हाई कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर पर आजम नजीर तारड़ को उनसे मिलने की इजाजत दी जाती थी। ना फैमिली की मुलाकातें होती थी, ना टॉप लीडरशिप की मुलाकातें होती थी। तब मुझे याद है कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने जेल से कहा आजम नजीर तारड़ को कि हमारे बाद मोस्ट सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ बाहर मौजूद हैं, कोई भी सियासी फैसला लेना हो तो वो खुद मुख्तार होंगे और सियासी फैसला लेने। तो वो 3 महीने नून लीग पर भी आए थे। अच्छा। अब यहाँ जो सूरत हाल है थोड़ी सी डिफरेंट है। इमरान खान के जितने भी जो करीबी रुफका हैं, उनकी बहनें हैं, उन्हें मिलने देना चाहिए और उनको मिलना उनका हक है। लेकिन होता क्या है, बानी तहरीक इंसाफ ने जब से जेल से बैठकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मंसूबाबंदी, पाकिस्तान में इंतशार की सियासत को फरोग देना, ये सारे काम शुरू किए, तब फिर रियासत ने भी अपनी जो सर्टेन लिमिट्स थी उनको एक्सीड किया और वो ठीक बात आपकी, लेकिन इस जिम्न में मुझे ये भी बताएगा ना कि अदालती जब अहकामात हैं कि आप मुलाकातों से नहीं रोक सकते, जो भी है, चाहे वो तहरीक चला रहे हैं, जेल से भी चला रहे हैं, लेकिन उसके नताइज सबके सामने, तहरीक तो सारी नाकाम हुई हैं। लेकिन या तो फिर आप ये अनाउंस कर देना, आप खुल्लम खुल्ला ये बता दें कि जी हमने मुलाकात की इजाजत देनी नहीं, जिस तरह आप ये फरमा रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जब अदालतों की जानिब से ये इजाजत दी गई है, उसके बावजूद मुलाकातें ना कराना, ये तो फिर ज्यादती हुई ना सर? नहीं, हाँ, एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी प्रोड्यूसर साहब से, जरा मेरी आवाज वापस आ रही है, शायद पीछे कोई स्पीकर खोला हुआ, इसको बंद कर देंगे। देखें जी, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि आप ये कहें कि जी एक मुजरिम जो है वो वायलेशंस कर रहे हैं, उसे मुलाकातें बिल्कुल ही नहीं कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। जेल मैनुअल के अंदर भी आप मुजरिम को मौका देते हैं कि वो अपना कंडक्ट ठीक करे। हम इस तरह की सख्तियां, इस तरह की कदगन लगा के एक मौका दे रहे हैं एक मुजरिम को कि आप अपना कंडक्ट ठीक कर लें, ताकि जो आपका बुनियादी इंसानी हकूक है, फैमिली से मिलना देना है या आपकी क्लोज वन से आपकी मुलाकातें जो जेल मैनुअल अलाउ करता है, वो हम आपको करने दें। लेकिन वो बार बार जब उसकी वायलेशन करते हैं और जेल से बैठकर मुल्क में इंतशार की प्लानिंग करते हैं, तो ये किसी भी बंदे का फंडामेंटल राइट नहीं है। खास तौर पर मुझे ये बताएगा, जिस तरह आपने अभी फरमाया हुज़ैफा साहब, मुझे ये फरमाइएगा, मुकम्मल कर लो, सिर्फ 1 मिनट जी, सिर्फ 1 मिनट मुकम्मल कर लो प्लीज। जो एक सजायाफ्ता मुजरिम हो, उसका ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक इंतशार का बाइस बने। जबकि दूसरी बात जो आप जी आप फरमाएं जी। मेरा सवाल सर ये, जिस तरह आपने अभी ये फरमाया कि हम मुजरिम को एक मौका दे रहे हैं और वो चूंकि सियासी इंतशार बकौल आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी फैला रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, सवाल मेरा ये है कि क्या जब अदालती ऑर्डर्स मौजूद हों तो क्या रियासत के पास या जेल इंतजामिया के पास ये इख्तियार है कि वो अज खुद फैसला कर ले कि हम मुलाकातों की इजाज़त नहीं देंगे, मुलाकात नहीं कराई जाएगी? और जिस तरह आप ये पॉइंट रख रहे हैं कि जो हम मौका दे रहे हैं, तो इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया, मैं बीइंग लायर इसका जवाब दूंगा। पहली बात तो ये, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइन का आर्टिकल 199 के तहत एक्स्ट्रा जुडिशियल रिलीफ दिया बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्तों को, हालांकि जेल मैनुअल को वो किसी भी तरीके से सुपरसीड नहीं कर सकते थे। और उसमें बानी तहरीक इंसाफ के वुकला ने अंडरटेकिंग दी कि जेल में होने वाली मुलाकातों को किसी भी तरीके से आकर नेगेटिव अंदाज में मीडिया पे तशहीर नहीं की जाएगी। लेकिन इन्होंने उसकी बार बार वायलेशन की। जब इन्होंने उसकी वायलेशन की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को सरकमवेंट तो खुद कर दिया तहरीक इंसाफ के वुकला ने, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने। अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की लेटरेंट स्पिरिट पे अमल करते और जिस तरीके से जो लिस्टें दी जाती थी, जो एक मैकेनिज्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय कर दिया था, उसके मुताबिक मुलाकातें कर रहे होते, ना फेडरल गवर्नमेंट को ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई एतराज ही ना होता। लेकिन मैं ये समझता हूं, इन सब बातों से बादी नजर में अगर आपको बड़े कैनवस में एक तस्वीर पेश करना चाहूं, वो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत में इतनी तलखी पैदा कर दी है। मैं ये समझता हूं कि तलखी कम होनी चाहिए और इसका आगाज हमें करना चाहिए। हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, हमसे आगाज हो इस बात का। लेकिन जब तक आप अपने दुश्मन को सियासी मुखालिफ को दुश्मन बना दें
और उसको गालम गलोच की तरफ ले जाए सर, आपका और पॉइंट आ कहें कि गया मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। भी, लेकिन सवाल अभी भी वहीं पे बरकरार है, चाहे तहरीक इंसाफ वॉयलेट करिए किसी चीज को नहीं करे, लेकिन अज खुद फैसला हुकूमत कैसे कर सकती है, ये सवाल मैं रखूंगा। हमाद हसन साहब आपकी जानिब। सर, जिस तरह आपने दोनों फरीकैन की गुफ्तगू आपने देखी, क्या हुकूमत ये फैसला कर सकती है अज खुद, चाहे अदालती ऑर्डर्स मौजूद हैं या नहीं है, क्या बुनियादी जो हक होता है एक मुजरिम का या मुलजिम का, उसको किस तरह से महरूम किया जा सकता है उससे? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी जो तारीख़ है तो अलमिया ये है कि क्या तारीख़ में फ़ैसले अदालत, आईन और कानून के दायरे में रह कर किए गए या सियासी मामलात और डायनेमिक्स को देख कर किए गए। वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, फांसी चढ़ गए और 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला वापस लेती है। वही नवाज शरीफ जो इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, इकामा पर सज़ा दी जाती है, ताहयात नाहल किए जाते और फिर उसी हाई कोर्ट से उनके केसेस ख़त्म किए जाते हैं। तो ये हम कब तक ये मामलात सहते रहेंगे? कब तक हम ये बहस करते रहेंगे कि आपका लीडर बुरा है, मेरा लीडर अच्छा है? ये भी दोनों दोस्तों की बात मैंने सुनी है, लेकिन इन बातों में मुझे कहीं ये दिखाई नहीं दिया। और सारा दिन हम मुख्तलिफ टॉक शोज़ में होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में होते हैं, लेकिन कहीं ये दिखाई नहीं देता कि हाँ भाई गलतियां हो चुकी हैं, गलतियां हम भी कर चुके, आप भी कर चुके हैं। जो भी पार्लियामेंट है, चलो फॉर्म 47 वाले आज वाले कहते हैं, कल वाले को RTS बोला जाता था, लेकिन जो भी है पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट कौमी असम्बली मौजूद है, आईन और कानून मौजूद है। आए इकट्ठे बैठकर आगे चलते हैं, लेकिन ये आगे नहीं चलेंगे, ये आगे नहीं चलेंगे, ये आईन कानून को तवाना नहीं बनाएंगे, ये पार्लियामेंट को बालादस्त नहीं बनाएंगे, ये जुडिशरी को आज़ाद नहीं करेंगे और बारी बारी ये सब कुछ होता रहेगा जो इनके साथ हो रहा है। कल नवाज शरीफ साहब GT रोड पर निकले और वोट को इज्जत दो का बयानिया उठा लिया था, लेकिन आज वो बयानिया कहाँ है? आज मियाँ नवाज शरीफ की सियासत कहाँ खड़ी है? ये इमरान खान जो फॉर्म 47 आज के पार्लियामेंट को बोल रहे हैं, ये इमरान खान 2018 में जब RTS के ज़रिए आ रहे थे, जब 2014 में ये मुंतखब वज़ीर आज़म के घर का घेराव कर रहे थे, जब ये PTV पर चढ़ाई कर रहे थे, जब ये धरने दे रहे थे, जब ये गैर सियासी और गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर एम्पायर और उंगली और क्या क्या बयानिए तराश रहे थे, तो क्या उनको इल्म नहीं था कि हमारी तारीख क्या है और कल मेरे साथ क्या होना है? बिल्कुल। अलमिया ये है कि तारीख से कुछ नहीं सीखा गया। दूसरी बात ये कि आज भी आप देख ले इमरान खान का बयानिया क्या है, वो अपने बयानिए को सियासी बयानिया अभी तक नहीं बना सके, फिर तहरीक कहां से उठे, फिर मोमेंटम कहां से बने, सियासी बयानिया नहीं बना सके। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी नुक्ते पे भी हम बात कर सके। जिस मोमेंटम की बात कर रहे हैं, और जनाब जोबानी PTI इमरान खान साहब, उनको भी उम्मीद नहीं थी, वो मायूस दिखाई देते हैं, वो मोमेंटम का इजहार कर रहे हैं कि जी मोमेंटम पार्टी में दिखाई नहीं देता। इस पर बात करने के ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सियासी मोमेंटम की, तहरीक मोमेंटम की, जो कि जिसका खदशा बानी PTI ने खुद भी किया। तो अजहर सिद्दीक साहब, एक तो वजूहात जानना चाह रहा हूँ क्यों मोमेंटम हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि 5 तारीख तो बड़ी करीब है, और दूसरा जो इमरान खान साहब के बेटे बड़े मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, अमरीका में मुलाकातें उनकी हो रही हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं आप इन मुलाकातों के हवाले से? एक तो बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, सियासी मुखालफत अपनी जगह रे भाई है, कई जगह वो क्वालिटी उसकी है, ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि पाबंदी जो है वो लगी हुई है। तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई। दूसरी बात, इसके साथ सियासी मोमेंटम के हवाले से मैं अभी बात ज़रा समझना है कि हम 3.5 साल से फसाइयत का शिकार हैं। नज़रबंदी की ऑर्डर्स, मेरे पास पूरी तफसीलात है, मैंने कानून को चैलेंज किया था। PNIL की लिस्ट, PCL बाहर से निकालना, डालना, 144 का नफाज, उसके बाद गिरफ्तारियाँ, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड है। मैं सिर्फ हमाद साहब के लिए बात करता चलूँ, हम अपनी गलती मान चुके हैं, हम हाइब्रिड रजीम से तौबा कर चुके हैं, जनरल फैज़ हमीद से हम जान छुड़ा चुके हैं, जनरल बाजवा से हमने जान छुड़ा ली,
हमने अगर ना जान छुड़ाई होती तो फिर वो आखिरी दिनों में क्या करते। और हम बात आज भी बड़ी वाज़ेह करते हैं कि जमहूरी रवायात को बरकरार रखना है, उस तरफ आया जाए, नहीं आना चाहते ना। यानी चलें, हमें कहा जाता है कि हमने को बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक रहे। अच्छा चले मान लें अगस्त 2018 में आए ना, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ से राब्ता हो गया, खुद कहते हैं कि जनरल बाजवा से। और वो उसकी बात में सच्चाई इस तरह से है कि जून 2019 में मैं खुद लंदन में था और वहां अपना इसहाकदार बड़ा बांगे दौल कहते थे कि ये सारी बातें हैं और ये सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर थी। फिर हमने देखा कि नवंबर 2019 में जो लीडर है, जो बड़ी बातें होती थी नवाज शरीफ के बारे में, वो डील करके इस मुल्क से बाहर चले गए। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के चाहते थे ये सारे में हम समझ चुके थे, अगर ना समझ चुके होते तो यानी मिसाल के तो उस्मान बुज़दार को कहते रहे हटा दें, लगा दें, नहीं हटाना। अच्छा तहरीक पे आ जाए काइंडली, ये बात कहीं और निकल रही है। फिर हाँ मैं आ रहा हूं मैं सिर्फ एक बात बता चलूं, आज भी अब बना लें, कमीशन तय कर लें, उस्मान बुज़दार, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर, इन सबसे बेहतरीन वज़ीर आला था। और वो सिर्फ खटकता इसलिए नहीं था कि यस मैन नहीं था, भाई तहरीक की तरफ। एक तो बात है कि इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सलमान और जो दोनों साहबजादे कासिम हैं वो मिल रहे हैं, वो किसी अमेरिकी हुकूमत से नहीं मिल रहे, वहां के पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं जिन्होंने पहले रेजोल्यूशन पास की थी ताकि बुनियादी हकूक के तहत कोई हमें कोई शौक नहीं है कि हमें अमेरिका बचाने आए ना, हम इंटरेस्टेड है अमेरिका के हवाले से एक जंग लड़ी है साबित करने के लिए ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से। और हम अब ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे हमारी लोगों से मुलाकातें चल रही हैं, गली मोहल्ले में गुफ्तगू चल रही है और बहुत जल्दी 5 अगस्त के हवाले से अगर आप कहते हैं कि अमेरिका की हमें जरूरत कोई नहीं है और हमने उनके खिलाफ जंग भी लड़ी है, यकीनी तौर पर आप हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं और हमने देखा सारा उसका पाकिस्तान गवाह भी है, लेकिन फिर उम्मीदें तो तहरीक इंसाफ के बस थी ना कि जी ट्रंप की पहले फोन आ जाएगा, ये आ जाएगा और भरपूर कैंपेन भी चलाई, फिर हमने ये भी देखा। देखिए उसकी वजह जरा समझिएगा कि हमने बात क्या की थी बैनुल अक़वामी, हम ये सवाले से नहीं आ रहे हैं। आज भी अगर इमरान खान कह रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से, या बच्चे जा रहे हैं वो ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से है। अब जो कुछ जुल्म और ज्यादती हो रही है हम उसे ये नहीं आ रहे ना, हमें भी पता है कि इमरान खान ने इस्लामोफोबिया की बात की, कश्मीर आजादी की बात की, इमरान खान ने मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की बात की, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। यूक्रेन के मामले में देख लें वो कैसे, यानी ये पहला मौका मैं देख रहा हूं आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एक खत्म कर लूं बस, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, लोकल एस्टैब्लिशमेंट, तमाम सियासी जमातें जो चाहे फंडेड है नॉन फंडेड है, वो सारी एक पेज के ऊपर है सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। हुज़ैफर रहमान साहब, आपने गुफ्तगू भी देख ली, अज़हर सिद्दीक साहब की गिरा भी वो आपसे कर रहे हैं और आज इंदिया भी दिया, अलीमा खान साहबा ने भी कि आलमी अदालत में जाएंगे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। तो सर क्या ही बेहतर है, जिस तरह आपने कहा हक तो उनका है, लेकिन ये बजाय मौके देने के आप इसको बात, क्योंकि देखिए ना इससे एक सियासी इख्तलाफ मजीद बढ़ता भी है, इंतशार भी फिर फैलता है इस तरह की चीज़ों से, तो क्यों नहीं मौका दे दिया जाता कि मुलाकातें करा दी जाए। जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली टाइम थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिले आ जाता है 1-2 सेकंड का, तो अगर आप मैं पहले इस सवाल का जवाब दे दूं, फिर आपका जो दरमियान में आप सवाल जो लेना चाहें तो वो मुझे फिर आप बता देंगे तो मैं उनका जवाब दे दूंगा। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि अज़हर सिद्दीक साहब ने फरमाया उस्मान बुज़दार जो कि मेरे अपने इलाके से हैं, ऑन द लाइटर नोट उस्मान बुज़दार खुद भी ये बात मानते हैं कि पंजाब पे इतना बड़ा जुल्म किया था कि मुझे पंजाब का वज़ीर आला लगा दिया था। चलिए सर ये बात भी और निकल जाएगी कि पॉइंट से हम हट जाएंगे। मेरा सवाल बेसिकली ये था, ये मैंने ऑन द लाइटर नोट बात की। अब दूसरी बात ये कि बिल्कुल अज़हर सिद्दीक साहब बार बार फरमा रहे थे हमें कोई शौक नहीं है, हमने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी है, लेकिन ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत कहें, आज के दिन जो है बानी तहरीक इंसाफ के बेटे उसी अमेरिका के पास हैं, उसी अमेरिका के सवाल किया है लोगों से मिल रहा है। जी तो बिल्कुल ठीक। तो अब आपका जो सवाल दूसरा था मेरे जहन से निकल गया। सवाल मेरा ये था कि जो जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि बानी पीटीआई से जो मुलाकातों को रोका गया है और इंदिया दिया अलीमा खान साहबा ने कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाया जाएगा, तो बेहतर नहीं कि बजाय मामला वहां जाए पाकिस्तान की, यकीनी तौर पर है तो बदनामी ही ना कि अगर देखिए बड़ी जायज बात है। देखिए पहली बात तो ये कि हर जो इंसान है उसका जब राइट ऑफ मूवमेंट आप सल्ब कर देते हैं और वो जाहिर है अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम हो तो उसका सल्ब हो जाता है, तो लेकिन उसको उसके अहल व अयाल से मिलवाना जरूरी होता है और मिलवाना चाहिए। लेकिन यहाँ केस बड़ा डिफरेंट है। तहरीक इंसाफ ने पहले भी तमाम फोरम्स खटखटाए हैं, पूरी दुनिया में लॉबी की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली इनके लिए इन्वॉल्व थी, मुझे कुछ चीजों का
ऑफिशियली पता है, कुछ क्लासिफाइड चीजें मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। उसके अलावा जो है अमेरिका ने जितना जो इन्होंने लॉबी की अमेरिका में जाकर अपने लिए, अगर ये इंटरनेशनल जस्टिस में जाना चाहते हैं वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं। अगर बानी तहरीक इंसाफ के मसाइल का कोई हल है तो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उनसे सियासी अंदाज में बातचीत है और सियासत के अंदर पैदा होने वाली तलखी को कम करना है, बल्कि तलखी नहीं, ये दुश्मनी बना दी गई है। देखिए बानी तहरीक इंसाफ आज के दिन भी, अजहर सिद्दीक साहब ने बहुत अच्छी बातें की कि हम हाइब्रिड रिजीम की बात मानते हैं, हम अपनी गलतियां एडमिट करते हैं, इसीलिए हम ठीक हुए। लेकिन ये बदकिस्मती है कि आप अजहर सिद्दीक साहब जरूर इसको एडमिट कर रहे हैं, लेकिन आज भी बानी तहरीक इंसाफ और उनके जो रुफका है वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया और यही वजह है कि मुज़ाकरात हमेशा जाती है मुज़ाकरात की, लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं पाते हैं। अब ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन तो हम सवाल रखेंगे हमाद हसन साहब की जानिब, क्योंकि वो पहले ये फरमा रहे थे कि जो PTI है वो अभी तक अपना सियासी बयानिया भी नहीं बना पाई और तहरीकें धमपे दरपे तहरीकें जो है वो नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हमाद साहब, जिस तरह आप ब्रेक से पहले फरमा रहे थे कि तहरीक इंसाफ की बयानियाँ भी नहीं बना पाई और हमने देखा माजी में भी तमाम तहरीकें नाकाम होती हुई दिखाई दी हमें, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल में ऐलान किया, एक तरफ सजाएं हो रही हैं और 5 अगस्त तक मोमेंटम ये कहा था कि बनाएंगे और उसके बाद तहरीक लंबी चलेगी, क्या आपको वजूहात लगती हैं? और इस जो अभी तहरीक का ऐलान किया है इसकी कामयाब होने की क्या वजूहात है? और ये भी एक फैक्टर यकीनी तौर पर अहम है कि जो बानी PTI के बेटों की मुलाकातें अमेरिका में हो रही हैं, उसको किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, तहरीकों एहतजाजों के लिए सियासत की अपनी एक साइंस होती है कि पहले आप तगड़ा बयानिया मैदान में रखें, अपने कारकुनों को मोटिवेट करें, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें सियासी कारकुन बनाएं और फिर एक मकसद उनके सामने रखें तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। आप तहरीक को लीड करें। अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है, बड़े बड़े इनकलाबात इसी तरह है। इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो इनपुट देते हैं, दानिश्वर तबकात, सहाफ़ी, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या इमरान खान ने अपने आप को सियासी बना दिया है? उनके बेशुमार बयानात रिकॉर्ड पर हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं इन चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा। भाई चोर और डाकू कौन है? चोर और डाकू हर वो आदमी है जो उनका मुखालिफ है। चोर और डाकू हमने देखा कि जब सेनेट के इलेक्शन का मामला आया KP में तो उनसे फिर इत्तेफाक राय भी हुआ, वहां पे गठजोड़ हमने देखा, उन्हीं के साथ बैठे फिर। जी मैं मुझे एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दें। जी जरूर। चोर और डाकू फराग गोगी से शहजाद अकबर तक कोई नहीं है, लेकिन जो उनका मुखालिफ है, जिन्हें अदालतों ने भी बरी कर दिया, वो चोर और डाकू है। जो सहाफ़ी उनके साथ है वो कुछ भी कहे लेकिन वो हक परस्त है। जो सहाफ़ी हक पर मबनी बात करे तो वो टाउट है, वो बिकाऊ है, वो लिफाफा है। पहले आप अपने आप को सियासी तो बनाएं कि आपका सियासी बयानिया क्या होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी चंद दिन पहले मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी, अभी 1-2 घंटे पहले मैं सेनेट में था, दोनों ने हल्फ उठा लिया इनमें से कौन PTI का है। PTI का तो खुर्रम शहजाद था, PTI की तो आयशा बानो थी, PTI का तो इरफान सलीम था, PTI का तो इरशाद हुसैन था। उनमें से एक भी सेनेट में आया नहीं आया। कौन आए? वो लोग आए जो ATMs है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। फिर कैसे आए? या तो एस्टेब्लिशमेंट का दबाव आपने कबूल किया या पैसों का लेन देन हुआ, दोनों में से तो एक बात हुई, वरना खुर्रम जीशान जैसा जबरदस्त वर्कर आज सेनेट में होता, लेकिन वो नहीं आ सका। तो आप तो खुद सियासी बयानिया तख्लीक करने में नाकाम रहे हैं। दूसरी बात यह कि आप अपने कारकुनों की सियासी तरबियत नहीं कर सके, वो गालम गलोच से आगे बढ़ ही नहीं सके अभी तक। इसीलिए तो 26 नवंबर के बाद आपका कोई कारकुन दिखाई नहीं दिया। अभी 2-3 दिन पहले आपके पंजाब के क़यादत और बहुत सारे लोगों को सजाएं सुना दी गई, लेकिन क्या कोई एहतजाज, कोई मोमेंटम, कोई रेजिस्टेंस, कोई मुजाहिमत देखने में आई? कहीं पर भी नहीं आई। आज सिर्फ गंडापुर का एक बयान है और वो बयान हस्ब मामूल एक इदारे के खिलाफ है। भाई आप 11 साल से इस सूबे में हैं, इस इदारे के फैज हमीद जब कोर कमांडर थे तो वो फैज हमीद आपके आर्किटेक्ट भी थे लॉन्ग मार्च के लिए, तो उस वक्त तो फैसले वो कर रहा था।
तो आप दूसरों पर इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं? कोई बयानिए में, मोमेंटम में, एहतजाज में कोई मुताबिकत नहीं है, कोई यकसुई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई मुताबिकत नहीं है, कोई यकसुई नहीं है। सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट सर आ गया। हुज़ैफर रहमान साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं अभी कि कोई मुताबिकत नहीं है, कोई यकसुई दिखाई नहीं देती और पार्टी के अंदर इंतशार में दिखाई देती है, तो ऐसी सूरत हाल में जब तहरीक यकीनी तौर पर किसी भी अजीज शख्स से पूछेंगे तो उसको ये नाकाम दिखाई देगी। ऐसी सूरत हाल में जब तहरीक का ऐलान किया, फिर जलसे की इजाज़त भी मांगी गई है, क्या जलसे की इजाज़त दी जाएगी? और दूसरा, जो बानी पीटीआई के बेटे अगर आते हैं तो उनसे मुलाकात की इजाज़त क्या उनको भी मिलेगी या नहीं? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ एक मिनट ये लूंगा कि किसी भी सियासी जमात और खास तौर पे एक ऐसी सियासी जमात जो एक मुतारिक अपोजिशन कर रही हो, मुझे तो एक सियासी वर्कर होने के नाते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसका पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल तारीख हो और वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से हट जाए या खत्म हो जाए। बड़ी अच्छी बात। लेकिन ये उसकी सियासी जमात के को चाहिए कि वो अपने लिए देखें कि सियासतदान जो है वो कुछ लोद और कुछ दो की पॉलिसी पे यकीन रखता है। सियासतदान जो है वो कोई गुलेल वाला नहीं होता, वो दलील वाला होता है। अगर आपने जो बात की बानी तहरीक इंसाफ के बेटे आते हैं जी, बिल्कुल उन्हें मुलाकात की इजाजत भी देंगे और मुलाकात उनका हक है। हुकूमत का मौक़िफ़ है आपके सामने रख रहा हूँ कि उनके बेटे आते हैं और उन्हें जिस तरीके से एक हम फॉरनर को ट्रीट करते हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान के एक सिटीजन के ही बेटे हैं, वो फॉरन प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं, तो उनको मुलाकात करने की इजाजत भी दी जाएगी। लेकिन जाहिर है चाहे वो इमरान खान के बच्चे हो या किसी के भी बच्चे हो या कोई भी शहरी हो, अगर वो पाकिस्तान में कोई इंतशार करते हैं, बानी तहरीक इंसाफ से मिलने के बाद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं, उस पे ज़ाहिर है जो रियासत का मुरवजा कानून है वो एक्टिवेट होगा। बिल्कुल ठीक है, वो बात की सूरत हाल, यानी आपकी हुकूमत की नीयत इस पे अच्छी है, ठीक है। ब्रेक से और अगली बात जो जलसे की, हम जलसे की इजाजत भी बिल्कुल उन्हें देंगे, देना चाहते हैं। सियासी जमातों की गैदरिंग की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन जलसों की जो हदूद और कयूद होती है, जो तरीकेकार होते हैं, उसके मुताबिक अप्लाई करें इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि बिल्कुल ठीक है सर, तो आपका पॉइंट आ गया होते हैं कि जमूत को रोकने वाले। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पर मजीद बात करेंगे। हुज़ैफर रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बातें कर दी। एक तो कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी का उन्होंने जिक्र कर दिया, इसके साथ साथ उन्होंने जलसे की इजाजत देने का भी कहा कि जी हम जलसे की इजाजत भी देंगे, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि बानी पीटीआई बेटों जिनका शोर यहाँ पे मचा हुआ है, अगर वो आते तो उनको मुलाकात की इजाजत भी दी जाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम पीटीआई का मौक़िफ़ लेके ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, जो जिक्र किया था हुज़ैफर रहमान साहब ने कुछ दो लो और कुछ दो की पॉलिसी का। अज़हर सिद्दीक़ साहब बड़े अच्छे पॉइंट रखे हैं हुज़ैफर रहमान साहब ने। एक तो ये पॉलिसी की जी कुछ लेने और देने वाली, फिर ये भी कहा कि जलसे की इजाज़त भी आपको मिल जाएगी। लेकिन सारी सूरत हाल में जो आपकी पार्टी का जो अंदरूनी मामलात हैं, जो हमें इख्तलाफ दिखाई देता है, उसको किस तरह से ख़त्म करेंगे आप? देखिए, दो बातें तो समझनी है। हुज़ैफर ने तो चूँकि पोलिटिकल शख्सियत है और सियासत को समझता है, वो सियासी बात उन्होंने की है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कोई जलसे की इजाज़त नहीं मिलनी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। इमरान खान से मिलने के लिए 19 सितंबर से मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने तो कमिश्नर बनाने की दरखास्त दी थी। मैंने तो बाकायदा ये कहा था कि कैदियों को जो हकूक मिलने चाहिए वो मिलने के हवाले से बाकायदा 19 सितंबर से लेकर आज हम जुलाई में आ चुके हैं, नहीं मिलने की इजाज़त ये। और हाँ, एक बात हुज़ैफर ने तो कह दी, लेकिन मैं चूंकि हकायक से आगाह हूं, हमारे दौर के अंदर 26 मुलाकातें नवाज शरीफ की हुआ करती थी। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीडेंट के कमरे में हुआ करती थी। ये जो ज़रा जुल्म और ज्यादती जो हो रही है ना, अगर सियासी तरीके से निपटना चाहे कोई नहीं, जिस दिन ये चाहेंगे ये हाइब्रिड रजीम के फेव निकल जाएंगे ना, उससे ये स्टेटस को से जिस दिन निकल जाएंगे, उस दिन देखिएगा सियासत। हमने क्या कोशिश की, चले मैं बताता हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बना, अच्छा रईस साहब आगे आए, कोशिशें की, कोई नहीं, कोई सियासी जमात आगे बढ़ी नहीं। और ये भी नहीं, चूंकि वजह क्या है कि अगर आपको याद हो कि जब 26वीं आईनी तरमीम आनी थी तो वजीर कानून ने कहा था कि जनाब मुझे तो खुद नहीं पता, मेरे तो हाथ देखे ना, आपने सारा कुछ देख लिया। अब जो आगे सारा काम है, जब ये सियासतदान तय कर लेंगे ना कि हमने अपना हाथ नहीं पकड़ाना एस्टैब्लिशमेंट को, तब तक नहीं आएगा। और अगली मैं आखिरी बात आपके सामने रखकर चलूं, इस मुल्क को आगे ले जाना है। मैं खुद मुफाहमत की सियासत का कायल हूं। मैंने जब हुकूमत बनाने की बात मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी, मैंने ये सारी बातें की थी रिकॉर्ड के ऊपर। ऐसा नहीं है, आगे लेके चलना है।
तो इसको ले देखें, यहां अगर आगे जाना चाहते हैं ना, या जाना चाहते हैं, आए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखें जहां तय करें। चलिए सर, आपका पॉइंट आ गया, टाइम शॉर्ट है, मुझे ज़फ़र रहमान साहब की जानिब भी बढ़ना है। ज़फ़र रहमान साहब, आज क्योंकि मिल बैठने की बातें हमेशा से होती हैं, केपी पे हमने देखा आज बड़ा अहम मामला था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और अमन व अमान के मसले पे बुलाई गई थी, एक जनरल इशू था, तो उसका भी बाइकआउट कर दिया गया। तो फिर इस पे हम नहीं बैठ सकते, तो फिर किस तरह बैठेंगे? और बाकी आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। जी देखिए जी, बिल्कुल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मरकज में भी होनी चाहिए, और वजीर आजम ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी थी, और जाहिर है पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द हाउस के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन दूसरी बड़ी कुर्सी होती है, वो इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ की जमात के पास है। तो हम तो चाहते हैं कि इनके साथ बैठ के बात करें और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए, और ये सारी सियासी तलखियां जो है अब बहुत हो गई, अब कम होनी चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, और जो तहरीक इंसाफ के ग्रीवेंसेस हैं वो हमें दूर करने चाहिए। आप भी टाइम क्योंकि शॉर्ट है, वही दूर करने चाहिए। सर टाइम शॉर्ट है, आपका भी पॉइंट आ गया। आप भी ये कहते हैं कि एपीसी हम बुलाएंगे, होनी भी चाहिए, लेकिन मसला ये कि जब आप एपीसी बुलाते हैं वहां से बायकॉट हो जाता है, वहां बुलाते हैं तो आपकी जानिब से बायकॉट हो जाता है। हमाद साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? जी रिपीट करें प्लीज। वे फॉरवर्ड क्या है, आगे बढ़ने का रास्ता आपको क्या लगता है? आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। आगे बढ़ने के रास्ते ये हैं कि पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें पीटीआई के लोग भी हैं, एक बड़ी तादाद में 100 के करीब है, मैंने मुस्लिम लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी, जमीयतुल उलमा इस्लाम, तमाम जमातों के लोग मौजूद हैं। आए मिलकर बैठे, पार्लियामेंट के अंदर मुशावरत करें, एक लाइहा अमल तरतीब दे, यकसुई के साथ 1.2 पॉइंट एजेंडा बना ले, कोशिशें हुई लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। देखिए कोशिशें क्यों नाकाम हुई? कोशिशें इसीलिए नाकाम होती है कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं तो फिर बेशक एक कर्नल पूरा पार्लियामेंट चलाए, वो काबिल कबूल है। 36 मेंबरान सेनेट में 64 मेंबरान को शिकस्त दे, वो काबिल कबूल है। जो गैर कानूनी, जो गैर आईनी काम होते हैं वो काबिल कबूल होते हैं, क्योंकि वो इक़्तिदार में होते हैं। फिर वोट को इज्जत दो का बयानिया वाले आ जाते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म इख्तियारात से महरूम हो, पार्लियामेंट इख्तियारात से महरूम हो, आईन व कानून के दायरे से बाहर सब कुछ हो रहा हो, वो भी काबिल कबूल होता है। तो जब सियासतदानों के करतूत यही होंगे, जब इक़्तिदार की तड़प और ख्वाहिश इतनी होगी, तो फिर वो क्यों चीखते हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है? ज़्यादतियाँ तो तब रुकेंगी जब आप आईन व कानून को बालादस्त बनाएंगे, जब आप पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाएंगे। जब आप ये कर ही नहीं सकते, आपको सिर्फ इक़्तिदार की ख्वाहिश है, एस्टेब्लिशमेंट से बारी बारी इक़्तिदार की भीख मांगते हैं और फिर उस इक़्तिदार पर इक्तफा कर लेते हैं बगैर इख्तियार के, बगैर आईन व कानून के, तो फिर आपका चीखना तो बिलाजवाज है। बिल्कुल ठीक, इस तरह आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाते लोग, अब इस गुफ्तगू का यही है कि अपने जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, तो फिर ही इस्तेहकाम पॉसिबल हो पाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।